अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। आज हम विलियम बटलर यीट्स की पोएम है द सेकंड कमिंग, इसको पढ़ेंगे। सेकंड कमिंग का मतलब है दूसरी आमद या दूसरी बार आना। क्रिश्चियंस का मानना है, उनका बिलीफ है कि जीसस क्राइस्ट हर 2000 साल बाद धरती पर दोबारा आते हैं। तो ये उस हवाले से पोएम है। पोएम का जो टाइटल है वो तो जीसस के सेकंड कमिंग के हवाले से है, लेकिन जब हम पोएम को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि बल्कि असल में ये कुछ और ही बता रहा है। पोएम लिखी गई है 1919 में, राइट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन। तो जो सारी बातें हैं वो भी उसी हवाले से हैं, उसी के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती हैं। वही जो किलिंग है, बारबेरिज्म है, वो सारे। आइए शुरू करते हैं। Turning and turning in the widening gyre, the falcon cannot hear the falconer. Things fall apart, the center cannot hold. Mere anarchy is loosed upon the world. The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere the ceremony of innocence is droned. Turning and turning in the widening gyre, पहले लाइन में यीट्स कहता है कि एक मुसलसल बढ़ते हुए दायरे में घूमते हुए जो बाज़ है, फाकन बाज़ हो गया, कैन नॉट हियर द फाकनर, वो बाज़दार को नहीं सुन सकता है, उसकी आवाज़ नहीं सुन सकता है। फाकनर कहते हैं द पर्सन हु ट्रेन्स अ फाकन, यानी कि बाज़दार, बाज़ को ट्रेनिंग देने वाला, बाज़ का जो मालिक है। थिंग्स फॉल अपार्ट मशहूर आपके जो लाइन है, फ्रेज़ है, चिन्मय अचेबे साहब की नावल भी हमें इसी से याद आती है। जो इग्बो सोसाइटी थी वहाँ पर भी बिल्कुल सेम सीन था। अचेबे साहब ने इग्बो सोसाइटी का जो मंज़र है, का जो सर्कमस्टांसेस है, उधर भी ये थिंग्स फॉल अपार्ट वाला फ्रेज़ उसे सूटेबल लगा, क्योंकि वहाँ पर भी चीज़ें बिखर रही थीं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। 1919 में थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड, ज़ाहिरी बात है चीज़ें जब बिखर रही हों तो मरकज़ उसे मज़ीद अपने काबू में या जोड़े नहीं रख सकती, फिर वो हम कहते हैं कि तितर बितर हो जाती हैं। मियर एनार्की इज़ लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड, एनार्की आपको पता है, मोनार्की, एनार्की। एनार्की कहते हैं नो रूलर, जहाँ पे कोई रूलर ना हो, कोई रूल ऑफ लॉ ना हो। मोनार्की इसी तरह है, जहाँ पे सिंगल रूलर हो वो मोनार्की कहलाता है, जैसे बादशाहत होती है जहाँ पे। तो अभी दुनिया में कोई रूलर नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, बिल्कुल एनार्की है, कुछ भी नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। द ब्लड डीम टाइड इज़ लूज्ड एंड एवरीवेयर द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज़ ड्रोन्ड। ज़ाहिरी बात है वर्ल्ड वॉर वन में इसको द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा किलिंग्स हो गई, मास मर्डर्स हो गए, जीनोसाइड हो गई। तो इस हवाले से यीट्स कहता है कि द ब्लड डीम टाइड इज़ लूज, यानी एक तशद्दुद की लहर उठी है, चल पड़ी है, और हर तरफ द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज़ ड्रोन। अब कोई भी मासूम या बोला बाला नहीं रहा, सब कत्ल गारत में मसरूफ़ हैं। द बेस्ट लेक ऑल कन्विक्शन वाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी। जो अच्छे हैं उनमें ईमान नहीं है, वो अभी उनमें यकीन नहीं बाकी, जबकि जो बुरे हैं वो जज्बे से भरपूर हैं, उनका जज्बा बिल्कुल लबरेज़ हैं। श्योरली सम रिवलेशन इज़ एट हैंड, यकीनन कोई वही आने वाली है, कोई चीज़ ज़ाहिर होने वाली है, कुछ अयां होने वाला है। श्योरली द सेकंड कमिंग इज़ एट हैंड, यकीनन, शायद, बल्कि यकीन के साथ वो कह रहा कि यकीनन दूसरी जो बार आमद है जीसस क्राइस्ट की, वो नज़दीक हैं, यानी कि जीसस क्राइस्ट आने वाले हैं। द सेकंड कमिंग हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट। जो ही मैंने ये बोले थे कि द सेकंड कमिंग, तो क्या नज़र आता है? व्हेन अ वास्ट इमेज आउट ऑफ स्पिरिटस मुंडी ट्रबल्स माई साइट, अ वेस्ट ऑफ डिजर्ट सेन, a shape with lion body and the head of a man। जो ही मैंने ये अल्फाज़ बोले थे तो सहरा की तरफ मुझे, अब ये यहाँ पर स्फिंक्स की तरफ इशारा है जो इजिप्ट में
स्फिंक्स हुआ करता था, शेर का सर जिसका, और नहीं, शेर की बॉडी और इंसान का उसका सर हुआ करता था। तो वो नज़र आने लगा, एक शैतानी, एक डायबोलिक चीज़ वो कहलाती है, कोई अच्छी चीज़ नहीं होती, अब शगुन टाइप की चीज़ है। A gaze blank and pitiless as the sun is moving its slow thighs, while all about it wind shadows of the indignant desert birds. अब वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है और बिल्कुल पिटीलेस नज़र आता है, बेरहम नज़र आता है, रहम की उसमें कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती। इतना वो खौफनाक, दर्दनाक और कर्बनाक नज़र आ रहा है, दहशतनाक नज़र आ रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने से हमें ये भी पता चलता है कि शायद वो चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है। The darkness drops again, but now I know that 20 centuries of stony sleep were waxed to nightmare by a rocking cradle, and what rough beast, its hour come round at last, slouches towards Bethlehem to be born. अब दोबारा से अंधेरा छा रहा है। जो 20 सदियाँ जो क्राइस्ट का ईरा था, जो क्रिश्चियंस का ईरा है, उस दौर में जो अमन रहा था 20 सदियों तक, अब वो ख़त्म हो रहा है। अब वो जो स्लीप था, वो सुकून था, वो एक नाइटमेयर ने उसे जगा दिया है, एक खौफनाक ख्वाब की तरह अब जाग चुके हैं। एंड व्हाट रफ बीस्ट, इट्स ऑर कम राउंड एट लास्ट। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, एक एक सवाल के साथ भी हमें छोड़ रहा है, लेकिन एक ट्विस्ट है कि कहा तो सेकंड कमिंग के बारे में था कि जीसस क्राइस्ट आएंगे, लेकिन यहाँ पे एक बीस्ट आ रहा है, शैतानी कोई फिगर आ रहा है, कोई बुरी चीज़ आ रही है। यकीनन ये उस सिनारियो को भी बयान कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, जब वर्ल्ड वार वन हुई और वर्ल्ड वार के बाद जो अफरा तफरी थी, जो सिविलाइजेशन क्रम्बल हो रही थी दुनिया की, उसके बारे में बयान है, जहाँ पे ब्रुटैलिटी नज़र आती है, बारबेरिज्म नज़र आती है, क्रूअल्टी नज़र आती है, एनार्की नज़र आती है। मींस जो हर चीज़, जो मेटाफर्स जो यूज़ कर रहा है यीट्स, वो बुराई की पेशगोई कर रही है। कोई चीज़ अच्छा नहीं हो रहा। अब यहाँ पे कोई अच्छाई की कोई उम्मीद ही नहीं है। अब ये जो चीज़ का उसने बयान किया है, जो बीस्ट हैं, स्लाउचिस टुवर्ड्स बैथलेहम टू बी बोर्न, ये बैथलेहम की तरफ बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, टू बी बोर्न यानी कि दुनिया में आने के लिए, पैदा होने के लिए। मतलब अब यही है कि वो एक डिपिक्शन दे रहा है कि दुनिया में अब कुछ बुरा होने वाला है। यकीनन बुरा हो चुका है, लेकिन अब इससे भी कुछ बुरा होने वाला है। अच्छाई की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही यीट्स को यहाँ। थैंक यू वेरी मच।